विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जी बहुत। हाँ जी बहुत। रात रात को जाते हैं सर, गाँव घर से घूम कर 7 बजे रात ही गए हैं सर। चलिए, तो अभी आज कोई बोहनी नहीं हुआ है, मतलब आए नहीं है कि भाई ये दीजिए। आए हैं लेकिन अपना देख करके नाम और चले गए। खाली क्वेरीज करने आ रहे हैं कि पूछे कि है कि नहीं है। जी है? कोई आपत्ति नहीं दी है जो। तो देखिए, ग्राउंड पर दो चीज़ें हैं। एक कि ऑनलाइन होने की वजह से अभी भी बिहार में इंटरनेट के जो यूजर हैं वो बड़ा ग्रामीण इलाकों में कम हैं, और दूसरा आधे लोगों को इस बात का डर है कि उनका इस बार नाम है या नहीं है, तो वो लोग आ रहे हैं। दावे और आपत्ति को लेकर अब तक एक भी व्यक्ति अपना कागज जमा नहीं किया है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में जो कर सकते हैं वो कर किए होंगे। तो इसलिए मैं एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि जो 65 लाख वोटर कटे और जिस पर सबसे ज़्यादा सियासत हो रही है, तेजस्वी यादव से लेकर विपक्ष के और कई सारे जो नेता हैं वो बार बार इस आरोप को चस्पा कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग बार बार ये अपनी दलील दे रही है, ये अपना दावा कर रहा है कि उन्होंने तकरीबन 98% काम पूरा कर लिया और अगले 1 महीने में जो बाकी बचे हुए हैं दावे और जो उनकी आपत्ति के जो प्रमाण पत्र हैं अगर जमा करेंगे तो उनके नाम जुड़ेंगे। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है। कुछ और जगहों पर मैं ले चलता हूँ आपको। महुआ राजनीतिक काफ़ी हॉट सीट है और इस बार तेज प्रताप यादव के आरजेडी पार्टी से निष्कासित करने के बाद, उनके निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद इस सीट पर आम लोग क्या सोचते हैं, यहाँ का राजनीतिक माहौल क्या है, बिहार का राजनीतिक माहौल क्या है, कुछ और जगहों पर कुछ और लोगों के पिछले चलते हैं। बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण का कार्य कितना टफ, कितना मुश्किल है अधिकारियों के लिए, मतदाताओं के लिए, इसको लेकर जो आशंकाएं विपक्ष और राजनीतिक दलों से जब चुनाव आयोग के समक्ष रखी गई थी, तब चुनाव आयोग ने एक साथ कई सारी दलीलें दी और उसने दावा किया कि बीते 1 महीने में गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्य का उन्होंने लगभग कार्य पूरा कर लिया है। अब उसमें दावे और आपत्तियों को लेकर आज से वो मियाद शुरू हो रही थी। बताया गया कि ब्लॉक, अंचल और पंचायत लेवल के स्कूलों में अगर किसी व्यक्ति का जो बिहार का मतदाता सूची में नाम था, किसी कारण के वश उनका नाम नहीं जुड़ पाया है, अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो वहाँ पर जमा कराएं और फिर उनका नाम जोड़ा जाएगा। 1 महीने तक अगला ये अभियान चलेगा। लेकिन मूसलाधार बारिश कैसी है और ग्राउंड रिपोर्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ कि वैशाली जिले का महुआ विधानसभा, इसमें 8 विधानसभा की सीटें हैं और बाढ़, बारिश, किसानी, खेती जिसको लेकर बार बार हवाला दिया जा रहा था। तो आप समझिए कि जहां रिपोर्टिंग करना इतना टफ है, वहां पर एक आम अधिकारी घर घर तक कैसे पहुंचेंगे, और इतने सारे लोग जिनके ठहरने का कोई इंतजाम नहीं हो, वो अपने मतदाता सूची को लेकर अधिकारियों तक कैसे पहुंचेंगे। तो आज माहौल इसी महुआ विधानसभा से दिखा रहा हूँ। तो क्या नाम है चाचा आपका? बालेश्वर प्रसाद सिंह। अच्छा, थोड़ा इधर देखिए, कैमरा यहाँ है। अच्छा, हम लोग दिल्ली से हैं और मतदाता सूची में जो चल रहा है, 2 महीने के बाद चुनाव है, तो नाम आपका है? हाँ, तो मतदाता सूची में नाम है। मतदाता सूची में नाम क्यों नहीं होगा, जो 80 वर्ष के हम आदमी हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि 65 लाख बिहार में मतदाता कट गए हैं। हमारा नहीं कटा। तो नहीं कटा है? नहीं। तो अधिकारी आपके पास आए थे, आप लोगों से प्रमाण वगैरह लेके गए थे? आपके गांव में और कुछ नहीं लोगों का कटा है? अब इस पर हम पूछताछ नहीं किया है, घूम के हम झूठ क्यों बोले। अच्छा, ये बिहार में क्या राजनीतिक माहौल क्या है चाचा? अभी तो कुछ देहात में कोई सरगर्मी इस तरह का नहीं है। नहीं, सरगर्मी तो महुआ इसलिए हम लोग घूमे कि तेज प्रताप यादव उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, चाहे उनको पार्टी दे न दे, पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया है। तो यहाँ किस तरह इसी रोड के बगल में, रोड में, मेन रोड बक्सामा में है। अच्छा, हमारे गांव में इस तरह का अच्छी नहीं है। नहीं। तो बिहार में कैसा काम रहा, 20 साल तक कैसा रहा? बिहार की राजनीति में हम लोग किसान आदमी है, तो थोड़े जानते हैं कि क्या हो रहा है, कैसी होगा। अरे वोटर तो है ना, 80 साल आप तो कितने मुख्यमंत्री देखे, प्रधानमंत्री देखे। ये बात सही आपने कहा, मगर राजनीति तो ये 1 दिन 2 दिन में एन्ने से एन्ने हो जाता है। अच्छा, बिहार में तो 20 साल से एक ही मुख्यमंत्री हैं, बीच में थोड़ा बहुत छोड़ दीजिए तो बिहार की राजनीति तो स्थिर ही है ना।
अब इसका भाग कहाँ जा रहा है, 20 साल से हैं ठीक, अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये हम कैसे बता दें क्यों रहेंगे। आप मतदाता हैं, वोटर हैं, यहाँ तो जनता जनार्दन है। नहीं, जनता तो है, वोट देने का हक हमको है, मिला है। ये काम धाम कैसा रहा 20 साल का जो शासन रहा? अच्छा, चुनाव आयोग की भूमिका इस बार ठीक है? राजनीतिक दल जो हंगामा कर रहे हैं, वो आपने तो इतना चुनाव देखा होगा, इतना वोटर का पुनरीक्षण देखा होगा, वोटर कटे होंगे, बने होंगे, जुड़े होंगे, इस बार कुछ अलग है या पहले ही जैसा? नहीं, कुछ फर्क लगता है। अच्छा, अब क्या होगा अंतिम तक हमारे आपके हाथ की, उसके अपने अपना भाग का बात है। नहीं, लोग कह रहे हैं ना कि उनके समर्थकों का नाम काट दिया, उनके समर्थक का नाम जोड़ दिया, ऐसा जमीन पर हुआ है क्या? ना, इससे तो हमारे गांव में नहीं हुआ। आप लोग कहाँ से भैया? ये चेहरा क्लास है। हाँ? चेहरा क्लास है। क्या करते हैं? हमारे काम करते अच्छा, देखिए हम बरसात में इसलिए आपके पास आए कि बहुत लोग जब राजनीतिक दल कहता था कि देखो बरसात है, कहीं बाढ़ होगा, किसानी का है, तो बड़ा मुश्किल है, ये और समय मिलना चाहिए था। अब जब काम हो गए, 65 लाख के तकरीबन वोटर कट गए, तो आपके यहाँ की क्या स्थिति है? मेरे यहाँ की स्थिति बहुत बढ़िया है। जो लोग बचे हुए थे 16 सारा लोग को नाम जुड़ गया है। जुड़ गया जी, चेहरा कला में लगभग। ऐसा तो नहीं ना कि किन्हीं के समर्थकों का कट गया, किन्हीं का जुड़ गया? जिनका कटा होगा उनका फिर से जुटेगा नहीं। सुने कि आज ही से तो होने वाला था, फिर जुड़ने का काम शुरू होने वाला। पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है जी। और जो कैंप लगा है उसमें जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे, उसमें आधार को नहीं माना गया, राशन कार्ड को नहीं माना गया, तो ये सब दिक्कत हो रही है या? नहीं, सब हो गया, सारा चीज़ हो गया। तो हो गया। हाँ। तो ये जो विपक्ष कर रहा है कि जिसके इसके नाम कटे उसके आप डॉक्यूमेंट दीजिए, ये सही बात है कि प्रमाण जमा करिए? कह तो रहे हैं लोग, लेकिन कहाँ तक सच है ये तो नहीं बता सकते। हाँ? कह तो रहे हैं लोग, लेकिन कहाँ तक सच है कुछ नहीं बता सकते। नहीं। अच्छा, क्या माहौल है चुनाव का? तो अभी नहीं बताया जा सकता है क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, लेकिन कहना मुश्किल है इस बार कुछ नहीं कहा जा सकता है। एनडीए की सरकार आएगी नहीं आएगी? नहीं, ये स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है। अच्छा, ये यहाँ तेजू भैया का बड़ा चर्चा है, ये पहली ऐसी सीट है जहाँ लोगों ने कहा कि निर्दलीय पहला उम्मीदवार है कि जिन्होंने ऐलान किया कि हम महुआ से लड़ेंगे। तो उनका महुआ का प्रोग्राम था ना, उसके समय महुआ में आए थे, कल पेपर तब आए थे महुआ में, सुने थे कि आए हैं। तो क्या स्थिति रहेगी उनका? तो आरजेडी ने कहा उनको निष्कासित कर दिए हैं बिना सिंबल के। निकाला गया हमको, ये बात तो है। हाँ? जी। क्या भैया? हाँ, बताइए आप लोग। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। क्या है चुनाव का माहौल बताइए? मतदाता सूची में नाम है ना सब? हाँ जी, है मेरा। हाँ?